हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, भारतीय संविधान को किसने बनाया? आंसर ऑप्शन ए, संविधान सभा ने। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। प्रश्न 2, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? आंसर ऑप्शन बी, 1946 में। संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न 1946 में हुआ। आईएमपी क्वेश्चन है। प्रश्न 3, भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? आंसर ऑप्शन डी, दिल्ली में। भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ। प्रश्न 4, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। प्रश्न 5, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था? आंसर ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। प्रश्न 6, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आंसर ऑप्शन सी, सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। प्रश्न 7, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? आंसर ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आईएमपी क्वेश्चन है। प्रश्न 8, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? आंसर ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। प्रश्न 9, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आंसर ऑप्शन डी, नेवेगल नरसिंह राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार नेवेगल नरसिंह राव थे। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न 10, भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? 22 जुलाई 1947। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया। आईएमपी क्वेश्चन आपको याद रखना है, कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न 11, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? आंसर ऑप्शन सी, 29 अगस्त 1948। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1948 को की गई। आईएमपी क्वेश्चन आपको याद रखना है, कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न 12, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर ऑप्शन सी, बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। प्रश्न 13, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की कितनी संख्या थी? आंसर ऑप्शन बी, 7। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी। आईएमपी क्वेश्चन आपको याद रखना है। प्रश्न 14, कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष नहीं थे? आंसर ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के अध्यक्ष नहीं थे। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। प्रश्न 15,
संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? आंसर ऑप्शन डी, सहमति और समयोजना। संविधान सभा में सभी निर्णय सहमति और समयोजना के आधार पर लिए गए। आईएमपी क्वेश्चन आपको याद रखना है। प्रश्न 16, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? आंसर ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखने, कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न 17, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्तावना किसने प्रस्तुत किया? आंसर ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। आईएमपी क्वेश्चन आपको याद रखना है। प्रश्न 18, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। प्रश्न 19, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव में संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। आंसर ऑप्शन बी, 22 जनवरी 1947। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को। आईएमपी क्वेश्चन आपको याद रखना है, कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न 20, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया? आंसर ऑप्शन डी, 22 भाग। भारतीय संविधान को 22 भाग में विभाजित किया गया। आईएमपी क्वेश्चन आपको याद रखना है, कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, आपको इसी तरह के कंपटीशन एग्जाम से संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।